गाइस जैसे ही वो हॉल के अंदर घुसते हैं तो उनके सामने उनकी दुल्हन बैठी हुई दिखती है जिसको वो भी मार के वो दफना कर आए हैं। क्या क्या क्या? अरे वो तो मर चुकी थी ना, तो कहते जिंदा हो गई वो। ये तो हो ही नहीं सकता। अरे रुको रुको, मैं बता रहा हूँ, सब लोग चुपचाप बैठो। अच्छा ठीक है, तू सुना। अभी मैं तुम सबको मेरे मौसी के घर के पास का एक हादसा सुनाने वाला हूँ। उस हादसे को सुनकर तुम्हें डर लगेगा, रोना भी आएगा और तो और तुम्हें शौक भी लगेगा। तो तुम सब रेडी हो? तो सुनो सब ध्यान से। मेरे मौसी के घर के पास ना एक बहुत बड़ा विशाल आलीशान घर है। वो घर नहीं है, वो महल है, महल। अगर तुम उसे देखोगे ना तुम देखते ही रह जाओगे। हम जब भी मौसी के घर पे जाते हैं ना, उस घर को या बोले तो महल को देखकर ही हम लोग शौक में आ जाते हैं। ये हादसा सुना रहा है कि अपने मौसी के घर के पास का घर का तारीफ कर रहा है। क्या घर है गाइस, मैं क्या बताऊं। उस घर में करीबन 5 लोग रहते हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का और उसके मम्मी पापा। टोटल 5 लोग रहते हैं। और एक बात, उस घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल है, जंगल। उस घर में जो भैया रहते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, वो हमसे सामने से आकर बात करते हैं। लेकिन उनकी मम्मी पापा और उनकी 2 बहनें कभी हमसे बात नहीं करती, उनमें बहुत घमंड है, ऐसे मेरी मासी कहती है। फिर उस घर में जो भैया रहते थे ना, उनको एक लड़की से प्यार हो गया था। वो लड़की थी गरीब घर की, वो देखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन उनका प्यार उनकी 2 बहनें और उनके माता पिता को मंजूर नहीं था। भैया ज़िद पर अड़ गए। उन्होंने कहा मैं शादी करूंगा तो उस लड़की से ही करूंगा। उन्होंने वो गुस्सा हो गए, लड़ाई करने लग गए अपने फैमिली के साथ। फिर लास्ट में उनके मम्मी पापा उनके शादी के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। क्या शर्त? शर्त नंबर 1, उस लड़की के माँ बाप हमारे घर में नहीं आएंगे। शर्त नंबर 2, वो लड़की उसके मम्मी पापा से बात नहीं करेगी फ़ोन पर। शर्त नंबर 3, वो अपने मायके साल में सिर्फ 1 बार जा सकती, लेकिन तू नहीं जाएगा उसके साथ। शर्त नंबर 4, जैसा हम कहेंगे उसे वैसा ही करना पड़ेगा। फिर भैया ने ये सब शर्तें उस लड़की को सुनाई। वो लड़की ये सब शर्तें सुनकर डर ही गई। उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी, मैं यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ ठीक हूँ। उसने मना कर दिया शादी करने से। वैसे भी गाइस तुम ही बताओ, कौन सी लड़की अपनी मम्मी पापा के बिना रह सकती है? कोई भी नहीं। फिर उस लड़की ने ये सब शर्तें अपनी मम्मी पापा को सुनाई। वो ये सब शर्तें सुनकर तो रोने लगे। फिर भैया ने कहा रो मत, मैं ये सब चीज़ें साल भर में ठीक कर दूंगा। फिर उस लड़की के पापा ने सोचा वैसे भी मैं अपनी लड़की को ढंग से खाना खिला नहीं पाता, ढंग के कपड़े नहीं दे पाता। अगर उसकी शादी एक अमीर घर में हो जाएगी तो वो खुशी तो रहेगी, सुखी तो रहेगी वो। इस कारण उसके पापा ने इस शादी के लिए हाँ कर दिया। गाइस शादी की तैयारी हो गई शुरू। शादी बहुत धूमधाम से होटल में मनाई गई, लेकिन उस शादी में उस लड़की के घर से कोई भी नहीं आया था। एक बात बताऊँ गाइस, अमीर घरों की शादी में जो एक एरिया होता है ना जहाँ पर गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं ना, उस एरिया में उस लड़की के माँ बाप को बिठा कर रखा था। हाँ गाइस, शादी के हॉल में उन्हें बिल्कुल अंदर आने नहीं दिया गया था। फिर जब भैया के अमीर रिश्तेदार वाले उनके मम्मी पापा से पूछ रहे थे उस लड़की के रिश्तेदार वाले कहाँ हैं, उसके माँ बाप कहाँ हैं, तो पता है उनके मम्मी पापा ने क्या कहा? क्या कहा? ये लड़की अनाथ है, इसके माँ बाप मर चुके हैं। वहाँ पर वो लड़की रोए जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं की। फिर जब ये शादी ख़त्म हो गया, जब गरीब लोगों को खाना खिलाने का वक्त आ गया, तब पता है उस लड़की ने क्या देखा? क्या देखा? उस लड़की ने देखा कि गरीबों के बीचों बीच उसके मम्मी पापा बैठकर खाना खा रहे हैं। फिर जब सारे लोगों का खाना हो गया कंप्लीट, गरीब लोगों का खाना भी हो गया कंप्लीट, वो सब निकल गए हॉल से। लेकिन उस लड़की के मम्मी पापा हॉल के सामने ही खड़े थे। उसके पापा ने कहा सब लोग निकल गए, चलो हम भी निकल जाते हैं। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा थोड़ी देर रुकते हैं ना, अपनी बेटी को देख कर ही जाएंगे, फिर पता नहीं बाद में देखने को मिले या फिर ना। फिर उसके पापा ने कहा क्यों नहीं देखने को मिलेगा, दामाद जी लेकर आएंगे ना। फिर उसकी मम्मी ने कहा दामाद जी जब लेकर आएंगे तब देखेंगे, लेकिन मुझे उसे आज ही देखना है।
फिर उसके पापा ने कहा चलो ठीक है, सामने एक पेड़ है उसके नीचे बैठ जाते हैं। फिर जब उन भैया के अमीर रिश्तेदार हॉल से बाहर निकल रहे थे, सब लोग जब हॉल से बाहर निकल रहे थे, तब सारे अमीर लोग कह रहे थे ये दोनों फटीचर लोग कौन हैं सामने बैठे हैं, सब तो निकल गए सारे के सारे गरीब लोग, ये दोनों क्यों बैठे हैं। ये सुनकर उस दुल्हन को बहुत रोना आ रहा था। वो अपने माता पिता से मिलना चाहती थी लेकिन वो मिल ही नहीं पा रही थी। इसको देखकर उसके मम्मी पापा भी रोने लग गए। फिर गाइस भैया के घर में उस नई नवेली दुल्हन का बहुत धूमधाम से गृह प्रवेश कराया। फिर 10 दिन बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया। उस भैया के पापा दौड़े दौड़े भैया के पास आए और बोले बेटा तुझे यूएस जाना पड़ेगा, वहाँ पर मेरा ऑफिस है ना, तुझे उसको संभालना पड़ेगा। ये सुनकर तो नई नवेली दुल्हन एकदम से डर गई। पिछले 10 दिनों में हुआ क्या था, जब भी भैया काम करने के लिए जाते थे उनके पीठ पीछे उनके फैमिली वाले उस दुल्हन को मारते थे, उससे काम सारा करवाते थे, उसे खाना बिल्कुल नहीं देते थे, डांटते रहते थे। और जब भैया आ जाते थे उनके सामने अच्छा बन जाते थे। भैया के पीठ पीछे कुछ अलग रूप और भैया के सामने कुछ अलग रूप। ऐसी कहानी थी उस फैमिली की। फिर भैया ने बोला नहीं पापा मैं अभी यूएस नहीं जा सकता, मुझे 6 महीने के बाद ही मैं यूएस जाऊंगा। फिर उनके पापा एकदम से गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने कहा तुझे आज रात को यूएस जाना पड़ेगा, वैसे भी तूने इस लड़के के साथ शादी करके मेरे नाक कटवा दी और तू यूएस भी नहीं जाएगा। 10 दिन बाद वो दुल्हन लिविंग रूम के सोफ़ा में चुपचाप बैठी हुई थी। अचानक से उसके 2 ननद और सास ससुर आए और उसे मारने लग गए। बेवजह से मार रहे थे, ऐसा मार रहे थे, ऐसा पीट रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने पिछले जन्म का कसर निकाल रहे हैं। मारते जा रहे थे, पीटते जा रहे थे, बीच में बोले जा रहे थे तेरे कारण मेरा बेटा आज पागल हो चुका है, तूने पता नहीं कैसा काला जादू कर दिया मेरे बेटे पर, तेरे कारण आजकल मेरा बेटा ढंग से मुझसे बात नहीं करता। मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, मारते मारते पीटते पीटते उन्होंने सचमुच उस बेचारी को मार दिया। बेचारी को मार देने के बाद वो सब टेंशन में आ गए। उन्होंने सोचा अब करे तो करे क्या। फिर उसकी ननद ने आइडिया दिया चलो इसको हम बोरी में बांध कर पीछे वाले जंगल में जाकर गड्ढा खोद कर इसे ढक देंगे। फिर गाइस उन्होंने ऐसा ही किया, उस बेचारी को बोरी में बांधा, पीछे वाले जंगल में घिसट घिसट कर लेकर गए, वहाँ पे गड्ढा खोद कर उसे दफना दिया। ये सब करने के बाद वो सब फ्री होकर गाना गा गा कर अपने घर के अंदर घुसे। गाइस जैसे ही वो हॉल के अंदर घुसते हैं तो उनके सामने उनकी दुल्हन बैठी हुई दिखती है जिसको वो भी मार के वो दफना कर आए हैं। क्या क्या क्या? अरे वो तो मर चुकी थी ना, तो कहते जिंदा हो गई वो। ये तो हो ही नहीं सकता। अरे रुको रुको मैं बता रहा हूँ, सब लोग चुपचाप बैठो। अच्छा ठीक है तो सुना। गाइस जिसको वो अपनी दुल्हन समझ रहे थे वो उनकी दुल्हन नहीं थी। यहीं पर आता है ट्विस्ट। उनके घर की जो दुल्हन थी और उनके सामने जो बैठी हुई औरत थी वो दोनों जुड़वा बहनें थी। जुड़वा बहनें। पिता के पास ज़्यादा पैसा ना होने के कारण उनके पिता ने उस छोटी बेटी को अपने मामा के हवाले कर दिया और उसकी बड़ी बेटी को अपने पास रखा। फिर जब छोटी बेटी को पता चला कि उसकी दीदी की शादी हो चुकी है, वो अच्छे से तैयार होकर साड़ी पहनकर उसको दीदी से मिलने के लिए उसके घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। दोनों की शक्लें सेम थी, दोनों ही देखने में खूबसूरत थे, तो सिक्योरिटी गार्ड को क्या लगा यही घर की दुल्हन है, तो उसे अंदर आने के लिए दे दिया। फिर क्या हुआ? जैसे ही भैया के फैमिली वाले उस लड़की को देखते हैं वो सब डर के मारे भूत चिल्ला कर शौक के मारे अपने घर में भाग जाते हैं, अपने कमरों में भाग जाते हैं। और उस घर में किसी भी नौकर को नहीं पता था कि उनकी दुल्हन मर चुकी है सिवाय एक नौकर के, और वो नौकर तो पहले से डरा हुआ था और उसके पास वो लड़की चले जा रही थी। और वो लड़की उस नौकर को बुलाकर पूछती है मेरे भाई जीजू और जीजी कहाँ हैं। वो नौकर सोच में पड़ जाता है जीजी और जीजू। नौकर ने पूछा कौन जीजी और जीजू? मेरी जीजी और जीजू जिनकी हाल ही में शादी हुई है। फिर उस नौकर ने बोला तो आप कौन हो? उस लड़की ने बोला मैं इस घर के बहू की जुड़वा बहन हूँ। नौकर शौक में आ गया, जुड़वा बहन? फिर उस लड़की ने बोला हाँ। पहले आप मुझे ये बताइए ये सब मुझे देखकर शौक के मारे भाग क्यों जा रहे हैं, सब अपने कमरे में क्यों खाना खा रहे हैं? फिर उस नौकर ने बोला अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ उससे आप ध्यान से सुनो। फिर उस नौकर ने बताया आपकी दीदी को ये सब अभी दफना कर आए हैं। इतना ही सुनते उस लड़की के जब पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस लड़की ने पूछा
उन्होंने मेरी बहन को मार दिया। उस नौकर ने बोला हाँ। फिर उस लड़की ने पूछा ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरी दीदी के साथ? फिर उस नौकर ने बोला ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि आपकी दीदी एक गरीब घर से बिलोंग करती है, इसके कारण वो सब आपकी दीदी से नफ़रत करते थे। आज पता नहीं उनके मन में क्या चला और वो अपनी बहू को मारने लग गए। मार पीट कर इतना मारा कि वो सचमुच बेचारी मर गई। फिर उसकी जुड़वा बहन रोने लग गई। रोते रोते उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया, उसने पुलिस को भी फ़ोन किया, मम्मी पापा को बताया कि मेरी दीदी को उन्होंने मार दिया। उसकी मम्मी पापा के दिल में क्या चल रहा होगा गाइस, ये हम कभी समझ नहीं सकते। उसकी मम्मी पापा नंगे पैर दौड़े दौड़े उस घर में पहुँचे। रोती रोती उसने अपने जीजू को भी फ़ोन किया। उसके जीजा जी मतलब भैया ने अपना सारा काम काज छोड़कर पहली फ़्लाइट पकड़ कर अपने घर जैसे तैसे पहुँचे। फिर पुलिस भी आई वहाँ पर। फिर ये केस कोर्ट तक गया। फिर भैया ने अपने वकील हायर किया और वकील को कहा जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना दूंगा, लेकिन इन्हें उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। फिर गाइस उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली। भैया ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दिलवाई। फिर भैया गम में जीने लग गए। मैं तो कहता हूँ इन्हें मौत होनी चाहिए थी, फांसी लगनी चाहिए थी, फांसी।